यहाँ पर आपके लिए जो सवाल आया है, जिसका आपको जवाब देना चाहिए, वो कोने में जो भाई साहब बैठे हुए हैं टोपी लगाकर, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इधर ये जो जैकेट वाले भाई साहब हैं, इनकी तरफ से कहा गया, सत्ताधारी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि देश का संविधान जो है उसको वो क्यों साइड में धकेल रहे हैं? सेंगोल आगे क्यों, संविधान पीछे क्यों? संविधान की निश्चित तौर पर यह मर्यादा का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है वो संविधान का संरक्षण करने के लिए करती है, और इतनी दुनिया पूरी की पूरी, पूरा हिंदुस्तान अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री मान रहा है तो हम काम के आधार पर हम मोदी जी को स्वीकार करते हैं। संविधान बदलने का प्रश्न ही नहीं हो सकता जो कार्य हो रहा है। आपको लगता है ये भ्रम फैलाया जाता है? यकीनन ये भ्रम फैलाया जा रहा है जनता के बीच में। चुनाव से पहले इस तरीके के एजेंडे, इस तरीके के जुमले विपक्ष उछालता है, इसलिए ठीक है। तो ये इस पर आऊंगी, नीचे आऊंगी। समाजवादी पार्टी के नेता डीपी यादव साहब, बहुत देर से इंतजार था सर। हम तो सोच रहे थे कि आप लोग डर गए हमारे सवालों से, क्योंकि हमें सवाल ये पूछना है आपसे। समाजवादी पार्टी की तरफ से 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाता है, और ये मुरादाबाद, जहां से आज हम कौन बनेगा प्रधानमंत्री शो कर रहे हैं, यहाँ पे सिटिंग एमपी सर, मतलब डॉक्टर एसटी हसन, आपके सांसद, बेकार काम किया उन्होंने, टिकट उनका कटेगा, इसीलिए नाम नहीं आया ना उनका पहली लिस्ट पे। ये इस बात का कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो फैसला लेते हैं। 16 टिकट का फैसला भी उन्होंने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, बाकी निर्णय भी बोला। बेइज्जती सी नहीं लग रही है आपके सांसद साहब की? हम आपको ये कहना चाहते हैं, यहाँ निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का एमपी बनेगा। लो, वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव में उतरेंगी। कांग्रेस कह रही थी प्रियंका गांधी। ऐसा है इंडिया गठबंधन जो भी तय करेगा, चाहे वो जो हाईकमान। आप तो आप मुंह देखी बात कर रहे हैं। आपने अभी कहा था प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव में उतरेगी, इस वजह से इनके सिटिंग एमपी के नाम का ऐलान नहीं किया। हमने कहा था कि हमने मांग की है कि प्रियंका जी को यहाँ से लड़ाया जाए। अब प्रियंका गांधी परिवार की बात आ गई, अब क्या करेंगे? देखिए, मांग तो सब अपनी पार्टी से कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन में है और हमारी सिटिंग सीट है तो हमारी ही पार्टी का एमपी लड़ेगा। मांग सिटिंग एमपी का नाम रिपीट नहीं किया गया, और आप कह रहे हैं कि साहब हमारी पार्टी का ही एमपी बनेगा। तो मतलब यहाँ पर तो दाल में कुछ काला लग रहा है सर। आराम से एक एक करके सवाल। आपका नाम क्या? मेरा नाम अकील चौधरी है। आपका सवाल किससे? चिल्लाइए नहीं, आराम से। मेरा सवाल मीडिया से है कि हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके मतलब ये उसको तो हटा दिया वहाँ से और एक क्षेत्रीय पार्टी को खड़ा कर दिया। ये कौन सी बात है? नहीं, उनको कहा गया है कि वो साथ में खड़े हों। बीजेपी के दो कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं और बीएसपी के कैंडिडेट को अलग खड़ा कर दिया गया। यहाँ भी बीएसपी के साथ में यानी इतनी नाराजगी नहीं। आइए, सवाल है किसी का? गठबंधन है तो गठबंधन में खड़े होंगे। गठबंधन में खड़े होंगे। ये बड़ी बात कही है, ये बहुत बड़ी बात कही है कि भाई गठबंधन अगर है तो गठबंधन वाले साथ खड़े हो जाएं। गठबंधन में है ना आप दोनों अभी? आइए यादव जी, इधर आइए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। आइए, आप यहाँ पर आ जाइए, तस्वीर दिखाइए जरा, तस्वीर दिखाइए। नहीं, ये तीनों एक साथ अगर खड़े हो रहे हैं, पर सर इंडिया गठबंधन में आपके बड़े नेता तो ऐसा दिल नहीं दिखा पाए, क्यों? नहीं, अभी हम दिखाएंगे, बड़े नेता इससे ज्यादा बड़ा दिल दिखाएंगे। आने दीजिए समय, अभी थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, बड़ा दिल भी आप लोगों को दिख जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।